कहते हैं कि तुम्हारा पेपर जिस टाइम पर है ना, तुम उसी टाइम पर अपना पेपर या मॉक देना शुरू करो। आप अगर देखेंगे टॉपर्स की भी स्ट्रैटेजी सुनेंगे तो टॉपर्स हमेशा एक बात कहते हैं कि तुम्हारा पेपर जिस टाइम पर है ना, तुम उसी टाइम पर अपना पेपर या मॉक देना शुरू करो। जैसे अभी आप में से लगभग हर बच्चा मॉक टेस्ट दे रहा होगा, ठीक है, कोई दिन में दे रहा होगा, कोई रात में दे रहा होगा। मेरा मानना है कि अगर आपका एडमिट कास्ट का स्टेटस आ चुका है तो जिस टाइम पर आपका पेपर है आप उसी टाइम पर एक मॉक ज़रूर दो। मान लो कि मेरा पेपर 9 बजे से लेकर 10 बजे तक है, ठीक है, तो मैं आज से ही 9 बजे से 10 बजे के बीच में एक मॉक टेस्ट देना शुरू करूंगा ताकि उस टाइम पर मैं प्रिपेयर हो पाऊँ। मेरे भाई देखो, एसएससी जो है ना कभी नॉलेज का खेल नहीं है। मैंने इतना जाना है एसएससी की तैयारी करते हुए, बच्चों को पढ़ाते हुए, खुद सिलेक्शन लेते हुए, दूसरों को सिलेक्शन दिलाते हुए कि ये नॉलेज का खेल है ही नहीं, ये एक प्रैक्टिस का खेल है। और जिसने लगातार तरीके से प्रैक्टिस किया ना, दबाकर प्रैक्टिस किया मेरे भाई, कम समय के अंदर ही उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ये कोई बिरबल की खिचड़ी नहीं है जिसको तुम 2 साल 3 साल तक लेके जा रहे हो। ये तो ऐसी चीज़ है यहाँ पर कि 1 साल ही मेहनत करो, लेकिन वो 1 साल मतलब ऐसे होने चाहिए 12-12 14-14 घंटे मेहनत की, दबा के मेहनत की, आसपास की कोई भी चीज़ों को सोचा नहीं, और फिर देखो तुम्हारा सिलेक्शन कैसे नहीं होगा। कुछ लोग इसको बिरबल की खिचड़ी बना के बैठे हुए हैं, सालों साल तैयारी किए जा रहे हैं। ऐसे नहीं होता भाई, समझ रहे हो मेरी बात को लेके? छोटी सी बात को समझो, पेपर में भी तुम्हारा है, अपने आप को तैयार करो ना यार, धार धार बनाओ चीज़ों को लेके, काट दो वहीं पर, ठीक है। पेपर 9 से 10 है, ठीक है, देंगे मॉक देंगे, बाद में एनालाइज करेंगे। क्यों करना? अपने आप को उस टाइम सिचुएशन के अकॉर्डिंग उस प्रेशर पर लेकर आओ ना, फील करो ना उस चीज़ को लेके, ठीक है। छोटे छोटे युद्ध अगर नहीं जीतोगे तो बड़ा युद्ध कैसे जीत पाओगे? तो आज से स्टेटस आ चुका है, स्टेटस आ चुका है, तो सभी को एक काम करना है, और वो मात्र इतना करना है कि जिस टाइम पर आपका पेपर है उसी टाइम पर आज से आप लोग मॉक टेस्ट देंगे, और उस मॉक टेस्ट को पूरा का पूरा एनालाइज भी करेंगे, और कोशिश करेंगे कि 60 मिनट में मैक्सिमम अटेम्प्ट आप कर पाएं। और एकदम ऐसे नहीं कि हाथ बांध के बैठे हुए हैं, ठीक है, देख रहे हैं। जो भी गलतियां होंगी उनको कई बार आप प्रैक्टिस भी करेंगे। बेशक 2 मॉक टेस्ट कम दे देना मंजूर है, लेकिन अपनी गलतियों पर काम करके जाना, क्योंकि अगर वो गलती अभी हो गई और उस पर काम नहीं किया, पेपर में जाने के बाद फिर से अगर तुम्हें वही सवाल आ गया ना, तो वहां पर फिर तुम गलती करोगे और तब पछताओगे कि तुमने अपनी गलतियों से कुछ सीखा ही नहीं। तो क्या फायदा मॉक टेस्ट देने का तुम्हारे, जब तुमने अपनी गलतियों को सुधार ही नहीं किया। कुछ लोगों को बस ये लगता है ठीक है मॉक टेस्ट दे देंगे स्पीड हो जाएगा। घंटा स्पीड होगा, ये बताओ यार क्या स्पीड होगा तुम्हारा? जब तुम अपने गलतियों पे काम ही नहीं कर रहे हो, एनालिसिस ही नहीं कर रहे हो, क्या फायदा तुम्हारे मॉक टेस्ट देने का? मतलब ये वही बात हो गया, डॉक्टर ने कहा था जाके खून चेकअप करा लो, गए खून का चेकअप करवा लिया और आके घर पे बैठ गए। अब दवा कौन चलाएगा भाई? खून का चेकअप कराना इंपॉर्टेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट उस चेकअप के बाद उसके अनुसार दवा खाना था। तो मॉक टेस्ट देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट होता है कि उसके बाद आप उसकी एनालिसिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो एनालिसिस ही आपको जो है वो स्ट्रांग बनाती है, अपने कमियों पर काम करने का मौका देती है। तो ध्यान रखिए मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है।